नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। हम लोग दतिया में हैं और दतिया उपचुनाव को लेकर गांव-गांव घूम भी रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और माहौल समझने को प्रयास कर रहे हैं। यही भ्रमण के दौरान मुलाकात भई श्याम सुंदर दादा से। दादा जगना में है और जगनई में हम लोग एक तगड्डा पे मिल गए। तो समझे कि अभी तक एक दादा संगे थे, दूसरे दादा भी लगे ही हैं। हम पहले दिना से देख रहे, जब से टिकट भाव जब वहीं से देख रहे, और बीच में मुख्यमंत्री जी से भी मिले आए मध्य प्रदेश के। धन्यवाद आशुतोष जी। और आपकी जो बुंदेली वार्ता है, ये उपचुनाव में भी और वैसे भी हमारे बुंदेलखंड में सब जगह आप जाते रहते हैं और सब किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, मातृशक्ति, बेटियों की, सबकी आवाज़ को आप बुंदेलखंड की आवाज़ पहुंचा रहे हैं। जहां तक उपचुनाव की बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को यहाँ से टिकट दिया है। और आशुतोष तिवारी जी एक मृदुभाषी हैं, सभी से मिलने वाले, संघ से अभी तक उनका रहा है, नाता रहा है। और वो यहाँ पे भी अपना, चूँकि बुधेड़े की उनके पूर्वज हैं, उनका जन्म यहाँ का है, फिर वो भले ही पिपरउआ पहुँच गए, उनका एक परिवार हमारे धुआनी पे भी है। तो इस तरह से उनका सभी लोगों से मिलना जुलना रहता है और उनको सभी लोग प्रेम से, सब लोग चाह रहे हैं कि भाई आशुतोष जी को हम जिताएंगे, ऐसा हमारा मानना है। अबे आपको भी हम देख रहे हैं, आप भी लगातार एक्टिव हो। जब से प्रत्याशी की घोषणा भई, लगातार आप कई गांव में घूमे आए, कई क्षेत्र आप साधे भय हो। तो कैसी का आपको स्थिति देखने को मिली गांव में? का माहौल है, कांग्रेस के प्रति का माहौल है? आज़ाद समाज पार्टी भी तीसरी पार्टी बन के उभरी है दतिया में, लगातार एक्टिव भी हैं दामोदर यादव। उनको लेकर क्या बातें चल रही हैं? आशुतोष तिवारी या भाजपा को लेकर का जन चर्चा है? आप भी लगातार घूम रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार है। पिछली दफ़े यहाँ की जनता ने कुछ कारण थे जिनसे रुष्ट होकर के कांग्रेस को मत दिया था और कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी। लेकिन प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। तो जो विकास के कार्य थे, आदरणीय नरोत्तम जी ने जो विकास के कार्य, आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, सभी लोगों को पता है कि दतिया ज़िला बहुत छोटा ज़िला था। बाद में ग्वालियर से भांडेर विधानसभा आकर के दतिया में मिली तो 3 विधानसभा का ज़िला हो गया। लेकिन माननीय नरोत्तम जी जब से यहाँ आए और वो मंत्री रहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा कि जिस विभाग का कार्य दतिया ज़िले में ना हुआ। उन्होंने इतना विकास कराया। अब आप समझो कि ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज है, झांसी में मेडिकल कॉलेज है। झांसी से 30 किलोमीटर पे मेडिकल कॉलेज उन्होंने खुलवाने का काम किया, जिससे जो लोग हमारे झांसी तक जाते थे और अधिकांश लोग बीमार होते तो फर्स्ट एड लेने के लिए परेशानी आती थी, वो सबसे पहले हमारे दतिया में मिलने लगी है। भले ही फिर ग्वालियर रेफ़र कर दें या झांसी रेफ़र कर दें, तो जा कर के पहले सबसे पहले इलाज होता है, जिससे कई जो कैजुअल्टी होती थी वो बच जाती थी। इसी तरह वेटनरी कॉलेज हो गया, इसी तरह कृषि के लिए कॉलेज हो गया। चारों तरफ रिंग रोड डल गए दतिया के। इतना विकास, माई का स्थान है, माई का आशीर्वाद रहा। अच्छी तरह से, पूरी तरह से विकास कार्य कराने में आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने किया है और उनका जो अधूरा काम रह गया है उसको आगे बढ़ाने का काम 2.5 साल की अभी सरकार और है, आशुतोष जी करेंगे। अगर अभी और दूसरे किसी प्रत्याशी को जिताते हैं दूसरी पार्टी से, तो विकास कार्य जो अवरुद्ध है वो रुक जाएगा, क्योंकि सरकार जिस पार्टी की होती है उस पार्टी का विधायक होता है तो जल्दी विकास हो जाता है। यही हमारा कहना था। दादा, कांग्रेस ने भी कुंवर घनश्याम सिंह को चुनावी मैदान में उतारो है, अधिकृत प्रत्याशी बनाओ। दामोदर यादव आपकी बिरादरी के हैं, कितनों का असर पड़े यादव समाज पे, कितनों असर पड़े दामोदर के चुनाव लड़ी से? कुंवर घनश्याम सिंह दतिया राजघराने के हैं, तो का इसे भी असर पड़े? कितनों असर आप समझ रहे? ये जो आप कह रहे हो घनश्याम सिंह जी की, ये बात सही है कि वो सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन काम कराने में बिल्कुल अक्षम हैं, क्योंकि वो ना तो किसी अधिकारी से अपने काम के लिए कह सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल भी पकड़ जाए तो कुंवर साहब मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा सकते। हमने बहुत नज़दीकी से देखा है। 2003 में हमारे छोटे भाई विष्णु सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, वो विधायक बन गए थे, लेकिन
कोई काम ही नहीं करा पाए। 3 से लेके 8 तक रहे, कोई काम नहीं करा पाए। जब 2008 में माननीय नरोत्तम जी यहाँ से विधायक बने और मंत्री बने भारतीय, तब से काम होना शुरू हुआ है। कई बार हमने देखा कि जैसे राजेंद्र भारती भी रहे, कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन उतना विकास किसी ने नहीं कराया जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। दूसरे प्रत्याशी दामोदर जी हैं, ये बात सही है कि वो किसानों की मांग उठाते हैं, गरीबों की मांग उठाते हैं, ये बात सही है, लेकिन मांग का भी दायरा एक अलग होना चाहिए। जो मांग उठाते हैं उद्दंडता का नहीं होना चाहिए। अब वो उद्दंडता पे उतर जाते हैं, हमें फलानी समाज का वोट नहीं चाहिए, हमें फलानी समाज का वोट नहीं चाहिए, हम तो अम्बेडकर की वंशज हैं। अम्बेडकर ये बयान बहुत ज्यादा चर्चाओं में है कि हम अम्बेडकर के वंशज है, वीडियो डाल रहे हैं लोग काट काट के। तो अम्बेडकर वादी होना चाहिए, तो हम मानते हैं कि अम्बेडकर के अनुयायी होना चाहिए, लेकिन अम्बेडकर के वंशज होना अलग चीज़ है। वंशज तो मतलब अलग ही होता है कि जिस वंश में आप पैदा हुए। घनश्याम सिंह जी लवकुल में पैदा हुए, हम चंद्रवंश में चंद्रवंशी हैं पैदा हुए, तो हम कैसे कहते हैं कि हम अम्बेडकर की वंशज हैं? हम तो नहीं कह पाएंगे। अब वो क्यों कह रहे हैं, वोटों के लालच में कह रहे हैं या क्या है, ये आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि आप तो चंद्रवंश में पैदा हुए, अम्बेडकर की वंशज कह रहे। लेकिन अम्बेडकर को हम भी मानते हैं। अम्बेडकर वादी हो सकते हैं, उनके वंशज नहीं हो सकते। वादी होते सकते हैं, अनुयायी हो सकते हैं, उनकी जो अम्बेडकर की जो विचार थी, जो विचार थे, उनको विचार पे चलने वाले हो सकते हैं। वैसे अम्बेडकर ने तो सभी का सम्मान किया है, चाहे ऊंची जाति के हों, सामान्य जाति के हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों, चाहे हमारे नीचे SC वर्ग के लोग हों, सभी का सम्मान आदरणीय अम्बेडकर जी ने दिया है। संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ सभी का सम्मान हो रहा है, और उसी से हमारा जो संविधान है, उसी में लोग विश्वास रखते हैं, और उसी पे हमारा देश और प्रदेश चल रहा है। दादा, आपको कई चुनावन को अनुभव है, लंबी राजनीति को अनुभव है। जौन तरीका से दतिया में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट कटो, फिर उसके बाद जौन तरीका से हाईवे पे जाम लगो, नारेबाजी भई, जी सारी चीज़ें सामने आई, तो का ई के बाद भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो सकत कितनों का? हाँ, डैमेज कंट्रोल करने को प्रयास तो करो भाजपा ने, इसके बावजूद भी नुकसान की सुगबुगाहट तो है ही गांव-गांव में। ऐसा है कि ये बात सही है कि जब 15 साल से माननीय नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, तो उन्होंने इतने काम कराए, ढेर सारे काम कराए हैं, और लोगों का जुड़ाव उनसे हो गया है। पिछले दफे किसी कारणों से वो चुनाव हार गए। लोगों में आशा थी कि बदलाव चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने भ्रम फैलाया कि अब तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, इसलिए वो जो झूठी बातें उन्होंने फैलाई हैं कांग्रेस वालों ने, इसलिए वो चुनाव हार गए थे। बहुत कम मतों से 8000 कुछ से हारे थे। लेकिन जो नाराज़ थे, आदरणीय दादा ने सभी को बुलाया और उन्होंने कहा भी कि भाई पार्टी सर्वोपरि होती है। 1-2 दिन तो लोगों में आक्रोश रहा, ये बात सही है। तुरंत चक्का जाम भी हुआ, कुछ वहाँ कार्यालय पे उधम भी हुआ, तो दादा ने फिर संभाला और दादा ने कहा कि नहीं, पार्टी सर्वोपरि, पार्टी का जो निर्णय है, हमारी अगर कोई गलती हुई या पार्टी ने टिकट काटा तो हम पार्टी फोरम पे रखेंगे। और दादा ने ये भी कहा, दादा कोई लोकल नेता तो है नहीं, प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, तो उनको सब मालूम है। उन्होंने कहा कि हमारी जनता और आगे परेशान ना हो, कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे जनहानि हो, तो उन्होंने सबको मना किया था कि दादा, झांसी में एक चर्चा चल रही कि झांसी में बहुत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो पिर्री परी नेतन की आजकल बहुत सारे लोग आ गए हैं। दादा दतिया के उपचुनाव में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत तेजी से आज तो उसको जितावे में लगे हैं, इसको मूल कारण क्या है? देखो, दतिया में 2000 में हमारे छोटे भाई विशुन सिंह यादव यहाँ से जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, पहले सदस्य बने फिर अध्यक्ष बने। दोबारा 2005 से लेके 2010 तक हमारे जो भाई हैं विशुन सिंह, उनकी मिसेज भी यहीं से जिला पंचायत की सदस्य रहीं, और किन्हीं कारणों से मतलब वो चुनाव हार गई। वैसे तो जीती नहीं, लेकिन राजनीति में जो चलता है एक दूसरे को हराना, वो उस तरह से हार गई। चुनाव में जीती थी तो हार गई। इसके बाद 2010 में पुनः हम लोग जो है
फिर विष्णु सिंह यादव लड़े और यहाँ पुनः जीत करके आए और 2010 से 15 तक यहाँ रहे। तो लोगों का जो प्रेम और लगाव हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, उसी के तहत लोगों ने फिर कहा कि आप आइए। और यहाँ अब चूँकि हम भी अब भारतीय जनता पार्टी में, आपने देखा कि झांसी में अनुराग जी से 19 का जो चुनाव हुआ था, हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे और अनुराग जी भारतीय जनता पार्टी से लड़े, लेकिन हमारे बातों में विचारों में कभी कटता नहीं रही आपस में। पार्टी की नीतियों पर लड़े, लोगों ने हमेशा सामान्य रहा है। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी में हैं तो बहुत ऊपर हो गए, किसी दूसरी में चले गए बहुत डाउन। बराबरी का रहा है एक। नहीं, बराबरी का रहा। और हमारा व्यक्ति विशेष कैंडिडेट से कभी किसी की लड़ाई नहीं रही, कोई भी कैंडिडेट से। हमने 3 दफ़े विधान परिषद का चुनाव लड़ लिया, 2 दफ़े लड़े, 2 दफ़े जीते। पहली दफ़े माननीय मानवेंद्र भाई साहब से हमारा चुनाव हुआ था, वो उस समय मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में। हम विधान परिषद में भी जीते, लेकिन हमारा उनका बोल चाल व्यवहार अच्छा रहा। दोबारा भी जीते, तीसरी बार हम चुनाव नहीं लड़े। फिर 12 में हमने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। माननीय चंद्रपाल सिंह जी हम लोग साथ रहते थे, चंद्रपाल सिंह हम दोनों लोग आमने सामने लड़े। हम भारतीय जनता पार्टी से लड़े, वो समाजवादी से लड़े, राजेंद्र यादव कांग्रेस से लड़े, 3 यादव लड़ रहे थे। तो बीएसपी से जो हमारे केपी राजपूत जी थे, वो बीएसपी से जीत गए थे। तो सब तीनों यादव हार गए थे, लेकिन हमारा केपी राजपूत जी से भी, चंद्रपाल जी से, राजेंद्र यादव जी सबसे सामंजस्य था। यहाँ पे भी इसी तरह दतिया में लोग प्रेम करते हैं। हम लोगों के यहाँ खेती की ज़मीनें भी हैं, अभी से नहीं है कि 2000 में हम जब आए, इससे पहले भी हम लोगों की ज़मीनें थीं, पूर्वजों की यहाँ ज़मीनें थीं। यहाँ मकान था मलक पहाड़ी में। और अब हम यहाँ के वोटर भी हैं। विष्णु हमारे छोटे भाई, उनकी पूरी फैमिली यहाँ की वोटर है, विजयपुर से यहीं से वोटर है, और उस पर चुनाव चिन्ह पर लड़ते हैं। तो इस तरह जनता मानती है, हम लोग काम करते हैं। जैसे झांसी का कोई काम आ गया, किसी का रात में कोई जा रहा है, जितनी रिश्तेदारियाँ यहाँ की अधिकांश झांसी में, अब रात में मोटरसाइकिल को पकड़ लिया, 3 लोग बैठ के आ रहे हैं, पकड़ लिया। तो हमारा ये स्वभाव नहीं है कि हम बंद करें, हम हमेशा अपना मोबाइल खोले रहते हैं। हमारा मोबाइल खुला रहता है। जब भी कोई बात करता है तो हम कहते बात कराओ। अगर कोई बात नहीं करता है, चेकिंग वाले पुलिस के अधिकारी जो लगे नहीं करते, तो हम कहते आप रुको वहीं। हम अपनी गाड़ी भेजते हैं, अपने स्टाफ को भेजते हैं और जा कर के उनको छुड़वा देते हैं कि भाई जाओ, किसान है भूल गए, अगर हेलमेट नहीं लगाए तो अगली दफ़े ले के आएंगे, नहीं है तो 100-125 रुपये जुर्माना कर दो। भाई हम जुर्माना दिए दे रहे हैं, तो मान जाते हैं और समझा देते हैं कि भाई 3 लोग नहीं बैठो, हेलमेट मतलब लेके चलो, अपना लाइसेंस लेके यहाँ के लोगों की मदद के लिए भी तत्पर रहते हैं, हमेशा रहते हैं। दामोदर के भैया मिले हमें एक जगह, वो कह रहे आजकल भाजपा के नेता घूम रहे, नई समय लेके घूम रहे, नए नए नंबर बांट रहे अपने पर्सनल, और फिर बाद में भी टोर के फेंक दें। ऐसा भी होता का चुनाव में? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया, और ना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ऐसा नहीं किया। प्रत्याशी बहुत सज्जन हैं, मृदुभाषी हैं, और हम लोगों के तो व्यक्तिगत जैसे हमारी बात है तो उनके पिताजी के और हमारी माताजी का ममाना वहाँ था सिकौआ में, और ये पिपरौआ के हैं, तो घर परिवार की तरह हैं। और जो इनका जो दूसरा परिवार धुआनी में है, आशुतोष जी के जो चचेरे भाई धुआनी में है, उनकी जो बेटी है, उनकी जो पत्नी है, वो हमारे जौहरी से हैं, रामनारायण समाधिया जी की बेटी हैं। और रामनारायण समाधिया जी का हमारे पिताजी का पारिवारिक रिश्ता था, तो हमारे पिताजी और माताजी ही उनका कन्यादान लिए हैं। गायत्री नाम है उनका, और जो गायत्री के बेटे हैं वो हम लोगों के आंसू नाम, हम लोग आंसू कहते हैं, वो भांजे हैं हमारे। तो हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता पहले से, तो इसलिए भी लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी है, और यहाँ की राजनीति भी की है, 10 साल अध्यक्ष भी रहे हैं, तो लोगों को लगाव है। दतिया में हमारा भी मकान है, दतिया में बुंदेला कॉलोनी में, तो सब लोग हैं। आखिरी सवाल ये है कि इस बार यादव वोटर का मुझे मूड समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, सब जगह घूम आए, आपको कुछ समझ में आया कि कहाँ जाने वाला है, क्या स्थिति, दामोदर कितने काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे? देखो, जहाँ तक अकेले आप यादव वोटर की कह रहे, तो समाज का रुझान तो ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी, और उसका मूल कारण भी होता है, आपने देखा है हमेशा जिस समाज का ऊपर नेता होता है, तो उस समाज, जैसे मोदी जी, माननीय मोदी जी के नाम पे जब बात आती है, तो जितना साहू समाज है वो पूरा का पूरा
भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पे पूरा सिंधी समाज वोट देता था। हमारे यहाँ कल्याण सिंह जी राजपूत जब तक रहे तो पूरा राजपूत समाज देता था। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी रहे तो 80% वोट समाजवादी को जाता था। यहाँ मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी में तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट भाजपा में जा रहा है। और जहाँ तक दामोदर की बात है, स्वजाति हैं, ऐसी बात नहीं है, हम क्यों कहें, हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन पार्टी अलग अलग है। पार्टी के मूल्यों पे आधार, अब जैसे हमारे बिशुन सिंह जब यहाँ से समाजवादी पार्टी से 2003 में चुनाव लड़े थे छोटे भाई, और दामोदर जी उस समय बीजेपी में थे तो बीजेपी का काम कर रहे थे। आज कोई कहे कि भाई तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार तो हो सकते हैं, हमारे शादी विवाह में आना जाना होगा, ये बात सही है, दुख सुख में हम लोग बैठेंगे उठेंगे, लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, राजनीति की बात है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में लोग हम पे भी विश्वास कर रहे हैं। श्री राम नन्ना है हमारे, वो भी हमारे लोगों के साथ हैं। हमारे साथ अभी आपने देखा भांडेर से चमन यादव जी भी आए हैं, ये भी हैं, मतलब चमन यादव जी, ये भी इनकी पत्नी विद्या यादव जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रही 2000 से लेकर 2005 तक, आप जनपद अध्यक्ष रहे भांडेर से। तो बहुत से लोग इस तरह से हैं। अब जैसे अभी ओमकार भारद्वाज जी हैं, हम लोगों का इनका लगभग 40-45 साल का घर हुआ है, और वो 49 कह रहे हैं, 50 वर्ष हो गए, और ये इनके वो बहनोई हैं, आशुतोष जी बहनोई हैं। तो इस तरह से हमको मालूम ही नहीं रहता कि ब्राह्मण हैं कि यादव हैं, घर परिवार जैसे लोग हैं। संबंध बड़ी चीज। आशुतोष जी का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा व्यवहार है। जो लोग एक दफ़े मिल जाएगा वो हमेशा आशुतोष जी को पसंद करेगा, और आशुतोष जी के ऊपर कोई बुराई भी नहीं है। पहली बार दफ़े लड़ रहे हैं, बुराई अगर होगी तो अब आगे होगी बनने की, आगे होगा जो होगा, अभी कुछ नहीं, अभी तो कोई है नहीं। तो आगे के चुनाव में लगेगा, लोगों को पता लगा, कहेंगे भाई हमने ये काम के लिए कहा था, आपने नहीं किया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आशुतोष जी जब नगर विकास में यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश के इसके अध्यक्ष रहे, सभी लोगों का काम किया। जो आशुतोष जी के पास पहुँच गया, कई काम हमने भी दतिया जिले के रहे या ग्वालियर के रहे, हमारे पास जो आ गए, हमारे जो रिश्तेदार आ गए या परिचित आ गए, हमने आशुतोष जी से कहा, उन्होंने बराबर अधिकारियों को फ़ोन किया और करवाया। दादा इतने तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक सवाल जो भी है कि दादा बबीना से चुनाव लड़ें, टिकट मांगे का? नहीं, ये पार्टी के बहुत सारे लोगों में दुखी भी है कि ऐसा नहीं दादा बबीना से मांगने लग में टिकट। नहीं, ऐसा है कि आपने देखा, देखो हम ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। हम अगर भारतीय जनता पार्टी में आए तो अनुराग शर्मा के साथ हमने एक ही गाड़ी में बैठ के प्रचार किया, और आपको भी मालूम होगा वहाँ पे भी लोग कहते थे कि यादव वोट अनुराग शर्मा को नहीं मिलेगा। जितनी पोलिंग पहले हम जीते थे, अनुराग जी हारे थे, उतनी सारी की सारी पोलिंग अनुराग शर्मा जी अभी उठा करके आप रिकॉर्ड देख लेना, और वो जीते। और ये मानते भी हैं कि आपके आने से हमको कम से कम 70-80 हज़ार वोट प्लस हुआ। अच्छा, इतने नरोत्तम मिश्रा जी बहुत सारी बूथें हारे थे 2023 में, या जा कह लो कि भाजपा बहुत सारी बूथें हारी थी। दादा उन बूथन पे जा रहे, आज तो उसकी झोली में दे पे में बूथ सारी हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो हमारे बूथ पे शक्ति केंद्र पे जो संगठन ने, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उन्होंने जो अलग अलग संगठन की ड्यूटी लगाई है, जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, कोई सांसद हैं, कोई पदाधिकारी हैं जिले के, सब लोग लगे। हम बराबर उन लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन सी आपकी बूथ कमज़ोर है, आप हमें बताइए। हम सारे देहात क्षेत्र में हम पूरे, क्योंकि शहर में हमारा कोई ज़्यादा परिचय है, शहर में छोटे भाई बिशुन सिंह का परिचय है, वो यहाँ रहे हैं, तो वो जहाँ आएंगे, कल से वो उनका आना शुरू होगा, तो वो वहाँ बैठेंगे और वो आएंगे। लेकिन अभी गांव देहात में हमें, अब उदाहरण के तौर पे आप कहेंगे झूठी बात कह रहे, तो हम आपको पर्ची दिखाए। लिस्ट है दादा की जेब में, एक लिस्ट है, वह लिस्ट दादा हमें पढ़ के बताएं। पढ़ के, क्योंकि विरोधियों को पता लग जाएगा तो नहीं बताएंगे, लेकिन केवल दिखाएं हमें। लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि हम जो है, हमें पता है दादा, हम लगातार देख रहे हैं आपको प्रचार, हम लगातार देख रहे हैं। नहीं, आप ये देखो, ये उदगुआ मंडल है, तो ये हमारे हाथ में लिस्ट है, देखो 6 गांव की, इनको हमको करना है। 5 गांव हम करे, एक गांव हमारा भी हल रह गया है, इसमें लिखा भी है कमज़ोर है हमारा, बकाया 5 हम राइट करे है, और ये हमारे जो माननीय मंत्री जी उनके साइन है कि आप जाइए। तो इसी तरह वैसे नहीं जाते हम, इसी तरह दूसरी भी लिस्ट हमारे पास है, ये
ये देखो ये बड़ौनी से है, जो वहाँ के प्रभारी हैं हमारे कार्यालय से, उन्हीं रोहित जी। हाँ। हाँ उनके लेके जाते। ये इतने गांव की लिस्ट दी है। अभी हम कल एक गांव गए, 2 गांव। हाँ एक दो गांव गए, बकाया हम नहीं गए। तो अभी जा करके, क्योंकि समय कल माननीय मतलब भाजपा गलत फहमी में भी नहीं है कि हम चुनाव जीते ही गए, जितने कमजोर नजर आ रही उतने मेहनत भी कर रहे हैं। हमारे जो संगठन के लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बूथ पे वहीं रुक रहे हैं। सब लोगों से, हर समाज से, अकेले ये नहीं कि जिस समाज का व्यक्ति लगा है वो एक ही समाज का, नहीं, वो बैठ करके सब समाज में जा रहा है। और जो हमारी कमज़ोर बूथ हैं बोलेंगे उनके लिए भी कि कहाँ से कौन आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, किसको दतिया से भेजा जाए, तो वो सबसे पूछ करके वहाँ लोकल के हमारे जो सभी बुद्धिजीवी मतदाता हैं वो नाम दे रहे हैं कि आप फला व्यक्ति को लोकल से भेजो। सब लोग आ रहे हैं। कल माननीय अनुराग शर्मा जी भी आ रहे हैं, हमारे रवि शर्मा जी लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। हमारे पूरी किलेबंदी कर रही भाजपा दतिया में। हमारे भारत सिंह जो सांसद जी हैं अपने ग्वालियर से, वो पूरी टीम को लिए अपने वो भी हैं। मतलब ऐसी कोई समाज नहीं है कि जिस, ये नहीं है कि अकेले आज तो समाज ब्राह्मण समाज से है तो वो लड़ रहे हैं। सारे लोग, हर समाज के लोग आकर के अपने को आशुतोष समझ रहे हैं कि हम तो आशुतोष ही के भाई हैं और आशुतोष तिवारी को यहाँ से जिता के भेजें। बहुत बढ़िया। तो आप थे हमारे साथ पूर्व विधान परिषद के सदस्य श्याम सुंदर सिंह, बुंदेलखंड की राजनीति के जाने माने चेहरा। आज हम लोगों ने जगना में यहाँ नीम की छाँव में चर्चा की, लंबी चर्चा की। आखिरी एक सवाल रह गया है और उस सवाल पर लंबी चौड़ी किसी दिन झांसी में बैठ के तसल्ली से वार्तालाप होगी कि बबीना से क्या होने वाला है। इसका जवाब कुछ दिनों में दतिया चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद ले लेंगे। आपको चाहिए वो तो बता दो। ऐसा है कि बबीना चुनाव में हमारे गांव का लड़का जो हमारा भतीजा है राजीव सिंह है, तो जब वो चुनाव लड़ते हैं, अगर हम मांगेंगे भी तो पार्टी भी कहेगी कि भाई आप ही के परिवार को तो दिया है, तो राजीव ऐसा काय को करेंगे, राजीव सिंह का काट के हमको मिलेगा। तो इस तरह से है। यहाँ का जहाँ तक सवाल था, सर्वे हुआ तो सर्वे में 4-5 सर्वे पार्टी ने कराए, जैसा हमें मालूम है, बताया गया दिल्ली से 4-5 सर्वे कराए। तो उन सर्वे में आदरणीय नरोत्तम जी का नाम क्योंकि पीछे था कि हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया। तो उस केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय हम सब लोगों को मान्य, आदरणीय नरोत्तम जी को भी मान्य। ये पूरी कहानी है। अब दादा ने एक सीधी लाइन में कह दी, लेकिन जहाँ लाइन झांसी के लोगों को पचे के नहीं पचे, जो देखवे लायक हुई है, जो अपन भविष्य में ई पे चर्चा करते हैं। शुक्रिया।